Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, to Narendra Gupta's King Star in Film City and Digvijay's Bollywood प्रेमी। आज हम थोड़ा रेट्रो मूड में आ गए हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, फ्लैशबैक में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शोले का फिर से एक वेव शुरू हो गया है। शोले जो जीपीसीपी साहब की फिल्म है, जो कि फर्स्ट 70 फिल्म थी इंडिया की, ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म 1975 की, फिर से रिलीज़ हुई है अब्रॉड। आई थिंक इंडिया भी नहीं, इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई, करना चाहिए था जी। मैं वही कह रहा हूँ कि इट शुड कम, बट द फीवर, द फर्वर, द फायर ऑफ शोले इज बैक। 4K में उन्होंने बनाई है, 70 तो थी। तो आज हम शोले फिल्म के बारे में बात करेंगे। हाउ डू यू फील अबाउट दिस न्यू डेज में शोले फिल्म को याद करना? आपका भी बचपन था, मेरा भी। अब काफ़ी बातें जुड़ी हुई हैं शोले के साथ। लेट्स गो बैक इनटू द विंटेज डेज शोले। सर मैं स्कूल में था जब मैंने कॉलेज में एंट्री भी नहीं की थी। मिनरवा में देखा था पिक्चर। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। पिक्चर बनी थी मात्र 3 करोड़ में, लेकिन उस टाइम का 3 करोड़ मतलब आज का 400-500 करोड़ बात कर सकते हैं। आज का 300 करोड़, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड का रेट देखेंगे तो सर तो 540 रुपए था। तो 50 साल पहले 540 करोड़ आज 1 लाख है, तो अब उससे कन्वर्ट करेंगे वो रेशियो में, तो सोचिए कितना हो जाएगा। इट इज मोर देन 700 करोड़। सर जो कॉस्ट थी 3 करोड़ की ना, वो पूरी की पूरी मिनरवा के बिजनेस से निकल के आ गई थी पिक्चर की। इतना मिनरवा बिजनेस किया था। 5 साल मिनरवा में एडवांस के अंदर ही टिकट बुक हो जाती थी। यस। ये जादू था पिक्चर का, जैसे अपना 70 में शूट की थी जी। हाउसफुल का बोर्ड कभी उतरा नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई कास्टिंग के अंदर। पहले दिलीप कुमार प्राण का नाम था संजीव कुमार के रोल के लिए, शत्रु का नाम था अमिताभ के रोल के लिए, डैनी करने वाले थे अमजद का रोल। काफी काट छाट के बाद, उतर पटक के बाद, पहले राधा उसका कैरेक्टर ही नहीं था, वो बसंती का कैरेक्टर ही। बाद में चलो कुछ पिक्चर को लाइट करने के हिसाब से इन्होंने कैरेक्टर लाया गया। लग रहा था उनको राइटिंग में बहुत एनालाइज करते थे सिप्पी साहब, रमेश सिप्पी। तो हल्का करने के लिए लाइट रखो, तो धर्म जी कॉमेडी जैसा लेके आए और बड़ा हिट हुआ वो मामला। जो पहला शूट हुआ था सीन, वो था अमिताभ को लेके, जो जया बच्चन को चाबी देते तिजोरी की। शूट की शुरुआत वहां से की थी, जब लूटने आते हैं तिजोरी, जब चाबी वापस करते हैं, वो पहला सीन था। और अमजद का पहला सीन था कितने आदमी थे। सर अमजद को लेके रमेश सिप्पी बहुत निराश हो गए थे। अमजद साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे डायलॉग, इतना प्रॉब्लम था, टेक रीटेक चल रहे थे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि अमजद को फिल्म से बाहर कर दें। ये खुद रिकमेंड किया जावेद अख्तर ने, सर हमको अमजद नहीं चल रहा है, जबकि अमजद को रिकमेंड करने वाले जावेद अख्तर थे। तो इस बात से अमजद बहुत नाराज हो गए थे। जावेद अख्तर के साथ बाद में उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की। ये पहली और लास्ट फिल्म। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये नेवर वर्क विद जावेद अख्तर, क्योंकि उनको लगा कि जावेद अख्तर जो उनको फिल्म वही निकालने को तैयारी में है। अमजद खान वाज अ स्टेज आर्टिस्ट, जयंत एक्टर साहब के बेटे थे। सर जयंत के एक्टर थे। जब भी अमजद ने फिल्म साइन की, उस टाइम पे उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उनको कैंसर था उनके पिताजी को। तो दोनों टेंशन था, बीवी प्रेग्नेंट, पिताजी को कैंसर। खैर बाद में 2-4 शेड्यूल के बाद में काफी मंच गए अमजद खान, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया। लेकिन सलीम जावेद से उनके रिलेशन खराब हो गए थे इस फिल्म करने के बाद में। और आपको पता हो बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर था जिधर शूटिंग हुई थी, रामनगर। उसके कुछ किस्से मेरे को जो मैंने सुने हैं, हमने देखे हैं बहुत से शोज में, कि अमित जी और धर्म जी शहर से जाते थे, कुछ तकरीबन बोलते 100-150 किलोमीटर दूर था। तो कार में जब जा रहे थे, एक बार तो कार बीच में खराब हो गई, तो धर्म जी को अमित जी ने बोला अब क्या करें, और लोग इकट्ठे हो गए, सबने पहचानना शुरू कर दिया धर्म जी को। अमित जी भी पॉपुलर होने लगे थे, मतलब उसके पहले काफ़ी वेव हो गई, बट धर्म जी को फिर धर्म जी बोला तू चिंता ना कर पापे, चल आजा नीचे देखेंगे सर जो होगा। वो उतरे और उन्होंने जनता को हाथ दिखाते हुए गए, और एक ऑटो खड़ा था, बोला वो चल यार, ऑटो में बैठ गए दोनों और पहुंच गए। तो बहुत मज़ा किया। ऐसे ही बताते हैं कि धर्म जी, अमित जी ने कहा है कि सेट पे सो जाते थे शाम को, पैकअप के बाद बोलते हैं बहुत थक गया हूँ यार, इधर ही सो जाता हूँ कुटिया में, तुम लोग जाओ। तो वहीं सेट पे सो गए। काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई है शोले की। बट शोले की जो मेरी बातें जो मुझे याद है, हम लोग स्कूल जाते थे फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू मरीन लाइन्स, तो बीच में बस स्टॉप था मिनरवा का, जिसका नाम ही हो गया था शोले। कंडक्टर बोलता था शोले शोले उतर जाओ शोले। शोले इतना चली थी, हमको याद है।
हमने कुछ नहीं तो पता नहीं 3-4 बार देखी है। खासकर वो जो सीन था अमित जी का लीला मिश्रा के साथ, क्या था मौसी वाला वो सीन, जो, मौसी। अरे हाँ मौसी, वो कमाल का। और आपको पता नहीं जो पानी की टंकी वाला सीन है, हाँ वो पिक्चर खत्म होने के बाद शूट किया था, अच्छा क्योंकि रमेश सिप्पी को लगा कि नहीं पिक्चर लेंथी हो रही है, उन्होंने बाद में शूट करके डाला पिक्चर थोड़ा रिलैक्स मिले। जहाँ मतलब हार्ड है सर ओरिजिनल पिक्चर की लेंथ थी 204 मिनट, जो फाइनल सेंसर के लिए गई थी। एडिटेड होके पिक्चर रिड्यूस हो गई 198 मिनट्स। इसका अलग एंड था, उसमें दिखाया था कि कैसे संजीव कुमार मार डालते हैं ऑफिशियली, लेकिन उस टाइम पे इमरजेंसी थी, पिक्चर सेंसर में गई, सेंसर ने बोला नहीं हमको ये एंड मंजूर नहीं है, आपको हमारे हिसाब से एंडिंग करनी पड़ेगी। मजबूरन रमेश सिप्पी को एंड रखना पड़ा कि जिसमें पुलिस अमजद को गिरफ्तार कर लेती है। और जो अमजद का सीन था, जो संजीव कुमार की पूरी फैमिली को मारते हैं, वो सीन शूट करने में गए थे पूरे 23 दिन। क्या बात कर, और कैन यू बिलीव उस पूरे सीन में कहीं पे वो खून नजर नहीं आएगा, खून खराब नहीं सोचिए आर्टिस्टिकली शूट किया था। और जो ट्रेन रॉबरी दिखाई है, जो आइकॉनिक सीन है, वो सीन शूट किया गया था पनवेल में, बॉम्बे पूना के बीच में पनवेल, उधर वो 7 दिनों की शूट में वो 7 दिन का शूट किया था। क्लास शूट था डेफिनेटली, मतलब माइंड ब्लोइंग। शोले is evergreen, will be evergreen, will always be with our memories, will be married to us in our minds, in our hearts. हम तो भूल ही नहीं सकते। जया बच्चन प्रेग्नेंट थी, पता होगा उस दौरान जब भी शूटिंग शुरू हुई थी। हाँ, तो काफी रोचक किस्से। और सचिन की भी शायद छोटा ही था तभी, चाइल्ड आर्टिस्ट था सचिन। चाइल्ड आर्टिस्ट 17 साल का था। एक रोचक बात है बॉक्स ऑफिस से संबंधित, शोले पहली फिल्म है जिसने 100 सिनेमा घरों में मनाई थी सिल्वर जुबली, यानी कि 25 हफ्ते, और 60 सिनेमा घरों में बनाई थी गोल्डन जुबली 50 वीक्स। आज कोई भी ऐसी फिल्म है जिसने हाँ सर 100 सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली और मनाई हो? तभी फिल्में रिलीज होती थी टेरिटरीज में, अलग अलग प्रिंट्स होते थे, 100, 150, 250, 500 प्रिंट हुए होंगे इसके। वो जाते थे सर्किट बोलते थे, अंदर इंटीरियर्स में घूमते रहते थे। प्रिंट, अभी तो प्रिंट का जमाना ही नहीं है, अभी तो वीडियो में इंटरनेट पे दबाओ और भागती है। बट इन्होंने डाला हुआ है ये सब्सक्राइबल वेबल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडिटर थे मिस्टर मोहिते, उन्होंने 3 लाख फीट फिल्म को एडिट किया था। सोचिए कितना शूट किया होगा रमेश सिप्पी। 3 लाख फीट को एडिट किया था। और जो गाना था ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, आइकॉनिक सॉन्ग है अभी भी दोस्ती का, उसको रमेश सिप्पी ने लगाए थे पूरे 21 डे शूट करने के लिए। और पिक्चर कंप्लीट हुई थी 2.5 साल के लंबे पहले ऐसी बहुत दिन। 73 में पिक्चर शुरू हुई थी, 75 के स्टार्टिंग में पिक्चर खत्म हुई थी। बट अभी ये जब बाहर रिलीज हो रही है 4K में, जी व्हाई नॉट इन इंडिया? सर वही दुख की बात है, इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारे साथी जो फिल्म से जुड़े थे नहीं रहे आज की डेट में, लेकिन धर्म जी हैं, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उनका फर्ज था कि इसको एक प्लेटफॉर्म देके रिवाइव करते। जावेद अख्तर साहब हैं, सलीम जावेद, दोनों आते थे, क्योंकि अच्छा सा एक क्या कारण हो सकता है? भगवान आई डोंट नो, किसी ने पहल नहीं की या पता नहीं किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा। बड़े दुख की बात है कि ऐसी फिल्म लोगों को वापस देखने को नहीं मिली 15 अगस्त के दिन, जिस फिल्म ने 50 यादगार साल पूरे किए। सर मैं कल ही देख रहा था, कल ही एक कोई चैनल पे आ रही थी, मैंने ऑलमोस्ट आधी पिक्चर देखी, पुरानी यादें वापस ताजा हो गई। अगर जिन्होंने नहीं देखी है वापस देखिए सर, आपको लगेगा कि क्या करिश्मा था 50 साल पहले। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसके बावजूद जो फिल्म बनाई, कमाल की फिल्म बनी। In spite of being shot in those days by the ARRI कैमरास होते थे, आज तो अब सब वीडियो असिस्ट मिल जाता है, सब पता चलता है क्या हो रहा है। इसकी एडिटिंग होती थी फिल्म सेंटर में, फुटेज शूट करने के बाद जाते थे बॉम्बे, आते थे वो एडिटिंग करते थे, वापस रमेश सिप्पी के पास जाते थे, रमेश सिप्पी ओके करते थे, उसके बाद फिल्म प्रोसेसिंग के लिए जाती थी लंदन। रमेश सिप्पी जीपी सिप्पी साहब के बेटे हैं। जी हाँ, जीपी सिप्पी साहब इन बिग ह्यूज प्रोड्यूसर, अपने ज़माने के बहुत पिक्चरें बनाई उन्होंने, ब्रह्मचारी, अंदाज उनकी खुद के बैनर की थी, और सीता और गीता के कारण ही उन्होंने हेमा मालिनी को लिया। सीता और गीता भी उनकी थी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी था। ही वाज अगेन मल्टीफेसेटेड मैन। बट मैं जो शोले की बात करूंगा ना, आज जो याद रहते हैं गाने, एक तो होली में हमेशा उसका गाना बजता ही बजता है हर जगह पे। जी हाँ, दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अभी फ्रेंडशिप डे था तो सारे जितने थे मैसेजेस आ रहे थे विद दिस, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो दिस फिल्म इज रिमेम्बर्ड बाय एवरीवन। और आइकॉनिक आइटम डांस को नहीं भूल सकते, इतना अच्छी तरह से पिक्चर रह गया। महबूबा आर.डी. बर्मन और आशा भोसले जी का, वेरी वेल पिक्चराइज। तो सब कुछ बेहतरीन थी। ये अलग बात है कि जब पिक्चर रिलीज हुई थी
मीडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि पिक्चर डिजास्टर है। मीडिया में ट्रेड में वैसे बोलते हैं नहीं, कि मीडिया में ट्रेड गाइड ने लिखा था शोले इज गोइंग टू बी छोले, इट इज ओके, और इवन फिल्म इंफॉर्मेशन ने भी कुछ मिक्स्ड जैसा लिखा था। nobody predicted, nobody said that it's going to be such a huge mind blowing blockbuster। कमाल ही हो गया भाई। जी हाँ, मतलब- और एंड तो चेंज करने वाले थे, पता है ना आपको। हाँ, एंड प्लानिंग था, लेकिन लास्ट चौथे दिन पिक्चर पिकअप हो गई और बाद में उन्होंने दिमाग बदल दिया। पहले डर गए थे, 2 दिन तक ये लोग सोच रहे थे क्या होगा, क्योंकि पिक्चर टेक ऑफ करेक्ट नहीं हुई थी, स्लो थी। तो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे सारे यूनिट मेंबर्स कि क्या करें, शूट करें, हैप्पी करें, एंडिंग की सैड रखें। एंड फाइनली व्हेन दे सॉ कि फिल्म ने पकड़ लिया है जोर और अभी पागल हो गए हैं लोग, तो फिर छोड़ दिया। सर उस टाइम पे डायलॉग के कैसेट निकले थे, अरे करोड़ों कैसेट बनते थे, मतलब लोग कैसेट के दीवाने हो गए थे। गाने की कैसेट अलग, डायलॉग के कैसेट अलग। मेरे ख्याल से शोले ऐसी पहली फिल्म होगी जिसे डायलॉग के कैसेट निकले डायलॉग थे। सर आज भी याद है कितने आदमी जी हाँ, थे, कितने- वो 2 थे और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए साला, आज भी लोग बोलते हैं। सर शोले की स्टोरी तो 2 लाइन की है, अगर इसमें से 10 आइकॉनिक 10 सीन निकाल दिया जाए ना, पिक्चर जीरो है। उन सीनों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो असरानी का सीन हो, जगदीप का सीन हो, मौसी का सीन हो, टाकी, मतलब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ग्रिपिंग रखती है, एक आपको एंटरटेन करती है। क्लास, इट्स डायलॉग ओरिएंटेड डायलॉग आज भी सब याद है कि मैंने नमक खाया है अब गोली खा, यू नो। फिर कितने आदमी थे तो साला आज भी सब जगह लोग बोलते हैं। तो दिस बसंती तेरा नाम क्या है, बसंती तेरा नाम क्या है। बहुत सारे पूरी फिल्म के डायलॉग अभी भी आपको याद हो जाएंगे अगर अभी अमिताभ बच्चन जी को भी धर्म जी वाज अ स्टार, उन्होंने रिकमेंड किया था कि अमिताभ बच्चन जी शूट करेगा मेरे दोस्त में, उसको लो, एंड दैट्स हाउ अमित जी गॉट दिस फिल्म। लोग कहते हैं कि सलीम जावेद जी ने भी कहा था, क्योंकि सलीम जंजीर हिट हो गई जावेद जी थी, तो जंजीर exactly, हिट जी हो हाँ, गई हाँ, थी, इसी वजह से। तो बट मेन रिकमेंडेशन वाज धर्म जी की, और क्या जोड़ी लगी है फिल्म में, कमाल। उम्मीद है कि अब जब वॉर फ्लॉप हो गई है, कुली हिंदी में वर्क नहीं कर रही है, मेकर्स को अभी भी वक्त है कि अगस्त में एक फिल्म को अच्छा सी प्लेटफॉर्म देके इसको री रिलीज किया जाए। दर्शक डेफिनेटली इसे हाथों हाथ लेंगे सर। Yes, I also would like to really request, appeal to रमेश सिप्पी जी कि इसको प्लीज लाओ आप इंडिया में, लोग बहुत खुश होकर देखेंगे, हम सब जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड अमेरिका हो, इटली हो, कितनी जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर प्रीमियर वो री रिलीज हो रही है। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों नहीं हो रही, रिलीज समझ के बाहर है सर। तो वी शुड आस्क रमेश सिप्पी जी Yes, से we बातचीत should- करनी चाहिए इसके जी बारे हाँ। में, या वो देख रहे हैं अगर तो हमको पता चले कि भी क्यों इंडिया क्यों महरूम रह रहा है, व्हाई इंडियंस डिप्राइव्ड ऑफ सीइंग इट इन इंडिया। यस सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, रिमेम्बरिंग शोले ऑलवेज। सर उसी के टाइम पे ना एक छोटी सी फिल्म और रिलीज हुई थी, उसका नाम है जय संतोषी माँ। जय संतोषी लेकिन माँ, डेट का कंफ्यूजन है, कोई बोलते हैं वो 30 मई को रिलीज होती है, कोई बोलता है 15 अगस्त को। गूगल पे सही जानकारी नहीं है। इसे डायरेक्टर थे विजय शर्मा, संतोषी माँ का रोल किया था कानन कौशल ने, आशीष कुमार ने मेन हीरो थे पिक्चर के अंदर, भारत भूषण का इंपॉर्टेंट रोल था। बनी थी मात्र 25 लाख में, बिजनेस था 5 करोड़ प्लस। आप कन्वर्ट करेंगे तो आज का 400 करोड़ का बिजनेस होता है सर। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गाने सी अर्जुन ने कंपोज किए थे, म्यूजिक सुपर डुपर हिट था। वो टाइटल सॉन्ग मैं तो आरती उतारूं, मैं तो आरती क्या उतारूं हिट था। संतोषी माता। लोग मंदिर समझ के जाते थे, चप्पल जूते चप्पल उतार बाहर के, रख के। जो क्रेज था। उसके बाद बहुत सारी माइथोलॉजिकल फिल्में आई, लेकिन किसी ने भी इस फिल्म का मुकाबला नहीं हासिल कर पाई मुकाबला सर। नहीं, कोई नहीं कर पाया। ये फिल्म बिक नहीं रही थी, कोई बायर नहीं था, सही है, जी हाँ। पूरा इसका प्रोड्यूसर था, जी थक हाँ। गया भाग भाग के, कोई बायर नहीं था। फाइनली रिलीज खरीदी आई थिंक मॉडर्न मूवीज ने, या यश चोपड़ा ने, क्या गुलशन राय जी ने, ओके। फाइनली जाके डिस्ट्रीब्यूटर मिला, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया। और इतना बड़ा बिजनेस, ब्लॉकबस्टर है यार, 5 करोड़, मतलब आज भी जय संतोषी माँ को याद करते हैं हम फॉर दिस सॉन्ग। उन दिनों में औरतें उपवास रखने लग गई थी फिल्म देखने के बाद। जी हाँ, जी हाँ। एक परंपरा बन गई थी कि जय संतोषी माता का उपवास रख रही हूँ मैं। आरती, उस गाने को आज तक सुनते हैं जैसे पूर्व पश्चिम का गाना ओम जय जगदीश हरे जो मनोज कुमार जी, हाँ। ऐसी ये गाना इज होली एंथम हो गया है ये। हर बार हम जब भी आरती करते हैं जय संतोषी माँ का ये गाना चलता ही चलता है। तो 1975 हमेशा याद किया जाएगा इन दोनों आइकॉनिक फिल्मों की फॉर वजह से। बॉलीवुड, फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू बॉलीवुड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पता नहीं कुछ नजर लग गई आजकल की फिल्में थिएटर में टिक नहीं रही है, जी हाँ। OTT अलग से दुश्मन बन के बैठ गया है। कुछ तो रास्ता निकले जिससे हमारा फेवरेट, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री
फिर से वो रौनक देख सके। लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, बॉलीवुड से प्रेम नहीं करते। भाई हम प्रेम करते हैं, हम हर बी ग्रेड हो सी ग्रेड हम फिल्म देखने जाते हैं पैसा खर्चा करके, लेकिन जब फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं तो हम बुरी फिल्मों को अच्छा नहीं बोल सकते सर। प्रेम अभी भी जाहिर है, जैसे हमने अभी भी तारीफ की, हम अभी भी पुरानी फिल्मों को बिल्कुल। याद ताज़ा करते हैं, उनकी सराहना करते हैं कि लोगों को बोलते हैं देखो अगर नहीं देखी है फिल्में तो अच्छी फिल्मों का हमेशा हमारा समर्थन मिलेगा, इसमें आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। हमारा पूरा सहयोग, पूरा हमारा एक्चुअली दिल से जुड़ा हुआ है प्यार विथ ऑल हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स। हमको पता है कितनी मुश्किल से वो फिल्म बनाते हैं। जी हाँ। तो जब कोई फिल्म नहीं समझ में आती तो मैं बहुत कोशिश करके बड़ी मुश्किल से ढूंढता हूँ कि अच्छे शब्दों में कैसे क्रिटिसाइज करूँ। दिल नहीं करता है मगर करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू टॉक अबाउट अ बैड फिल्म एज अ बैड फिल्म। मेरी लैंग्वेज थोड़ी हार्श होती है तो लोगों को थोड़ा जरा खराब लगता है, लेकिन क्या करें, शब्द हैं, अपने अपने शब्द जी होते हाँ। हैं, बट वी ऑलवेज विश, वी ऑलवेज प्रे दैट हिंदी फिल्में चले, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और प्रॉस्पर करे, प्रोग्रेस करे और हम नंबर 1 पे रहें पूरे वर्ल्ड। जी हाँ। So with that happy note, remembering Sholay, we take your leave. See you soon. Thank you.